हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन एंड फैमिली ब्लॉग। फन एंड फैमिली ब्लॉग में हम करने जा रहे हैं श्रावण मास के 12वें अध्याय का अध्ययन। 11 अध्यायों के ऊपर वीडियो बन चुकी है, अपलोड भी हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप वो जरूर देखिए और जानिए किस तरह से श्रावण मास में तरह तरह के व्रत रखने से तरह तरह के फल मिलते हैं और नई नई कहानियां सुनने को मिलेंगी और भी बहुत कुछ ज्ञान की बातें आपको सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। तो शुरू करते हैं हम आज का 12वां अध्याय। 11वें अध्याय के अंदर हमने जाना था कि एक रोटक व्रत क्या व्रत होता है कि अगर श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अगर पहले ही दिन अगर सोमवार का अगर वार पड़ता है उस तिथि को, तो ऐसे में 5 सोमवार का योग बनता है। तो इस योग में जब व्रत रखे जाते हैं तो उसे रोटक व्रत कहा जाता है। और इसके करने का क्या विधान है ये हमने पिछली वीडियो के अंदर बताया था, आप उसे जरूर देखिए। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम 12वां अध्याय, जिसमें हम जानेंगे स्वर्ण गौरी व्रत की कथा और जानेंगे एक राजा की 2 प्रिय रानियों की कहानी। तो भगवान शिव शंकर और माता पार्वती के चरणों का ध्यान करते हुए शुरू करते हैं हम आज का 12वां अध्याय। श्री शंकर भगवान ने श्री सनत कुमार से कहा, है तात, अब मैं तुमसे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को किए जाने वाला शुभ स्वर्ण गौरी व्रत कहूंगा। उस दिन साधक को प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके संकल्प करना चाहिए। 16 उपचार से भगवान सदाशिव का और पार्वती जी का अर्चन करके यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे देवाधिदेव जगतपते, हे सुरोत्तम, मेरी पूजा आप स्वीकार करें। महादेवी भवानी के व्रत की पूर्ति के 16 वायन दंपतियों को देने चाहिए और कहना चाहिए कि मैं भवानी के विद्यार्थ तथा व्रत पूर्ति के निमित्त उत्तम ब्राह्मणों को वायना देता हूँ। चावलों के आटे से बनाए गए 16 पकवान बांस की 16 टोकरियों में रखकर वस्त्रों से युक्त करके सपत्नीक 16 ब्राह्मणों को बुलाकर इस प्रकार निवेदन करना चाहिए, मैं व्रत की संपूर्णता और फल प्राप्त करने के लिए यह वायन देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्मयुक्त शोभन सुवासिनी इसे स्वीकार करें। इस तरह 16 वर्ष, 8 वर्ष, 4 या 1 वर्ष व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। अर्जुन की समाप्ति पर कथा सुनकर व्यास का अर्चन करना चाहिए। सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, प्रभु, इस व्रत को किसने किया था, इसका महात्म्य क्या है, आप यह सब मुझे बतलाएं। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे ब्रह्मा पुत्र, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं सब तुम्हें बताता हूँ। हे महाभाव, यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत प्राणियों को धन धान्य से सुखी करने वाला है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे सुबिला नाम की एक प्रसिद्ध नदी थी। उसमें कुबेर के तुल्य चंद्रप्रभा नाम वाला राजा राज्य करता था। उसकी महादेवी तथा विशाली नाम की 2 अति सुंदर रानियां थी। उन दोनों रानियों में से राजा को बड़ी रानी महादेवी अधिक प्रिय थी। राजा उसे देह से भी अधिक, प्राण से भी चाहता था, देह प्राण से भी ज्यादा चाहता था और उस पर जान छिड़कता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। वहां सिंह, शार्दुल, बारहा, अरना, भैंसे, हाथी आदि का शिकार करके प्यास से व्याकुल हो राजा जंगल में इधर उधर घूमने लगा। घूमते हुए वहां पर एक तालाब देखा जो कि भ्रमर, चक्रवात, करंडव, पपीहा आदि जीवों तथा रंग बिरंगे विकसित तथा रंग बिरंगे विकसित कुमुद उत्पल एवं कमल मल्लिका चमेली आदि से युक्त था। उस तालाब के किनारे जाकर उसका उत्तम जल पिया। उसने देखा कि तालाब के किनारे वहां पर अप्सराएं गौरी का अर्चन कर रही है। उसने उनसे राजा ने पूछा, आप ये क्या कर रही हैं? उन्होंने उत्तर दिया, महाराज, हम स्वर्ण गौरी का व्रत कर रही हैं। यह मनुष्यों को हर प्रकार की संपत्ति प्रदान करता है, आप भी इस व्रत को कीजिए। राजा ने कहा, देवियों, आप इस व्रत की विधि मुझे बतलाइए, साथ ही यह भी कहिए कि इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है। अप्सराओं ने कहा, महाराज, श्रावण शुक्ला तीज के दिन स्वर्ण गौरी का यह व्रत किया जाता है। इसमें प्रसन्नता पूर्वक भगवान सदाशिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। 16 तार का डोरा पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्रियां अपने बाएं में या गले में बांधे, बस यही इस व्रत के करने की विधि है। यह सुनकर राजा चंद्रप्रभा ने भी उस व्रत को किया और 16 तार का डोरा अपने दाएं हाथ में बांधा। उसने प्रार्थना की, हे देव, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ।
आप मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार व्रत करके राजा अपनी राजधानी को लौट आया। राजा की दाईं बाह में डोरा बंधा देखकर बड़ी रानी के क्रोध का ठिकाना न रहा और उसे जबरदस्ती वह डोरा तोड़कर बाहर पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने उसे बहुत मना किया मगर वह नहीं मानी। उस डोरे के स्पर्श से वह सूखा पेड़ हरा भरा होकर हरे रंग के ताजा पत्तों से संपन्न हो गया। छोटी रानी ने यह सारा हाल देखा था। उसने वह टूटा डोरा पेड़ से उतारकर अपनी बाई भुजा में बांध दिया। बस उस डोरे के प्रभाव से छोटी रानी राजा को सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर बड़ी रानी व्रत का अपमान करने से राजा द्वारा प्रत्यक्त होकर दुखी होकर वन में चली गई। वन में जाकर उसने महादेवी का ध्यान किया। मुनियों के यहाँ ठहरी। मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचिनी चली जा। वह दुखी होकर घोर जंगल में एक स्थान पर बैठ गई। इसने उसे को दुखी देखकर देवी ने दया करके उसको दर्शन दिए और रानी ने दंडवत होकर देवी को प्रणाम किया और इस प्रकार उसकी स्तुति की, हे देवी आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्त वरप्रद आपकी जय हो। हे शंकर वामंगे आपकी जय हो। हे मंगले मंगल रूपे आपकी जय हो। इस प्रकार बड़ी रानी ने देवी से वर प्राप्त करके गौरी अर्चन तथा व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा जंगल में गया और बड़ी रानी को वापस ले आया। देवी के प्रसाद से राजा तथा रानियों की सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई। दोनों रानियों सहित राजा संपूर्ण राज्य का उपभोग करके और समृद्धिशाली हो गया। अंत में दोनों पत्नियों सहित राजा शिवलोक में चला गया। शिव जी ने कहा, हे तात, जो शोभना पार्वती का व्रत करता है वह मेरा तथा पार्वती को अत्यंत प्रिय हो जाता है। इस लोक में उसको अधिक लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अंत में शिव के निर्मल लोक को प्राप्त कर लेता है। हे महामुने, अब तुम सावधान होकर इस व्रत की उद्यापन विधि सुनो। शुभ तिथि, शुभ वार, चंद्र बल, तारा बल हो जाने पर मंडप में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य, उसके ऊपर घट रखना चाहिए। उस घट के ऊपर 16 पल का बना तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पूर्ण पात्र में तिल भरकर उस पर पार्वती तथा भगवान सदाशिव की प्रतिमाएं रखनी चाहिए। 2 श्वेत कपड़े और श्वेत युग पवित्र रखने चाहिए। यथाविधि वेद मंत्रों से पूजन करके रात को जागना चाहिए। अगले दिन प्रातः काल फिर पूजन करके हवन करना चाहिए। पहले ग्रह होम करना चाहिए, उसके पश्चात अधान होम करना चाहिए। यव मिश्रित तिल को घी में मिलाकर 1000 या 100 प्रधान आहुतियां देनी चाहिए। वस्त्र, अलंकार, धेनु आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। 16 वायनों का दान करके ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। सपत्नी 16 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद हर्षोल्लास से सभी संबंधियों सहित स्वयं भोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार इस स्वर्ण गौरी के मंत्र से क्या नहीं पाया जा सकता, ये हमने आज की कथा से और आज के इस अध्याय सावन महात्म्य में हमने जाना। ये 12वां अध्याय था जो कि हमने संपन्न किया। श्रावण मास के 12 अध्याय संपूर्ण हो चुके हैं। 13वें अध्याय के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।